हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मतलब आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है यू वर्सेस देम। पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। दोनों के एनर्जी को चेक करके देखेंगे कि क्या एनर्जी है, आपके मन में कौन सी बात चल रही है, उनके मन में कौन सी बात चल रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बेचैन करी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके रिश्ते में आपको समझ नहीं आ रही है लेकिन मे बी इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लूँगी। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पहले मैं चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जी। तो अपना नाम ले लीजिए 3 बार। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूअर की क्या करंट एनर्जी है। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है जो अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और मुझे बताएं मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करें। इसलिए जो चीज़ें आप तक आ रही हैं तो आप मतलब जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है आप उसे देखें, और जो नहीं हो रही है आप चाहें तो उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, क्या बात है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव ओके 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही इमोशनल वाली फेज़ में दिखाई दे रही है। मे बी आप उनमें से हैं जो कुछ अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नो मैटर आपकी लाइफ में अभी कितने सारे चैलेंजेस क्यों ना आ रहे हो, आप बहुत मुझे कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे इस वक्त। आप एक तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहे हो, बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, अपना बहुत सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप खुद इंतज़ार कर रहे हो कि वो खुद आए, आपसे बात करे, कुछ अच्छा होने का इंतज़ार चल रहा है, या कुछ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो, या सोच रहे हो कि चीज़ें इस तरीके से काम करें या उस तरीके से काम करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हो, या किसी के आने का लग रहा है कि वो कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब चीज़ें सही होगी, कब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी, तो मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। और ये जो आपका इंट्यूशन अभी कह रहा है ना, ये बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरीके से आप अप्रोच ले रहे हो, जिस तरीके से आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आप इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और आपकी इसी पॉजिटिविटी की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि जो भी हर्डल्स चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इतनी आसानी से हील हो जाएंगी जिसको देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। बट एक बात जो मुझे अब बहुत अच्छी दिख रही है, एक बात जो मुझे अब बहुत पॉजिटिव दिख रही है, दैट आप इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ मेंटेन दिस एनर्जी। खुद को प्यार करना, खुद को सेल्फ लव करना, खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए डिसीजन बनाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना आप अपना मुझे वैसे अपसेट वाले जोन में नहीं दिख रहे। वो इंसान जो कहीं बैठकर एकदम उदास रहता था, वो इंसान जो चीज़ों को लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी में था, वो इंसान जो हमेशा वेट करता रहता था, मैं देख पा रही हूँ वो इंसान नहीं है, बल्कि ये इंसान जो है वो बहुत अच्छा है, और वो सेल्फ लव कर रहा है, वो खुद का ध्यान रख रहा है, खुद की ख्वाहिशों का ध्यान रख रहा है, मतलब खुद से बहुत प्यार कर रहा है, जो मुझे यहाँ पर एक सबसे बड़ा साइन आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यही सेल्फ लव बनाए रखना, क्योंकि इसी सेल्फ लव से आपकी ज़िंदगी में वो आ रहा है जो गया है छोड़कर, या जो जिसने नो कांटेक्ट कर लिया है, या जो एकदम से जिसने आपसे एकदम से बात करना बंद कर दी है। डिवाइन गाइडेंस ये क्लियरली आ रहा है कि जैसे रह रहे हो वैसे ही रहना, इमोशनल मत होना, और वेट मत करना। जितना वेट करोगे उतना डिले दिखेगा, तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए चेक कर लेते हैं ज़रा। मैं आपके पार्टनर की भी तो एनर्जी चेक करूं, क्योंकि आपकी एनर्जी तो भाई बड़ी शानदार दिख रही है, बहुत पॉजिटिव पर्सन दिख रहे हो मुझे। और जो आपके अंदर एक होप है ना, अच्छा होगा, बेहतर होगा, आगे तो और अच्छी, मतलब आपने पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने पूरी तरीके से भगवान पे ना चीज़ें छोड़ दी हैं। और ऐसा लग रहा है नाउ यू आर वेरी फ्री। मे बी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हो, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हो, आप चैंटिंग बहुत कर रहे हो, जो एक बहुत ही अच्छा साइन दिखाई दे रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी आपके पार्टनर है, इवन आपकी शादी क्यों ना हो गई हो, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो मुझे बड़ी शानदार दिख रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई प्रे कि मेरे व्यूवर्स ऐसे ही हैप्पी रहें, ऐसे ही खुश रहें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या एनर्जी है। इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है, पार्टनर की क्या फीलिंग है, पार्टनर के क्या इमोशंस है, पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, वी हैव द टावर। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, झगड़ा, मेंटल ब्रेकडाउन। ओ माय गॉड। So we have 6 of swords, the tower, queen of cups, 7 of wands, 10 of wands and bottom deck हमारे पास है 2 of wands का। बहुत ही ड्रास्टिक एनर्जी है, बहुत ही ड्रास्टिक। सीरियसली दिस इज़ वेरी 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 ड्रास्टिक। मतलब आप एक तरफ पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना। देखो, 2 सिचुएशन दिख रही है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पहली सिचुएशन ये दिखाई दे रही है, डिस्टेंस बहुत है, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दूसरी जगह पर हो, पार्टनर दूसरी जगह पर है। दूसरी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप है, या रिलेशनशिप नहीं बोलूँ, किसी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। लाइक रोज़ चैट्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, हालचाल लिया जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लाइकिंग है। और तीसरी सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये दिख रही है कि इनका काम, इनका वर्क, इनकी प्रोफेशनल लाइफ या इनकी फैमिली लाइफ में कुछ बहुत मेजर हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप पर 1% भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नाउ फॉर दोस्त जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, फाइन, पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट फाइट, जस्ट रिमेन साइलेंट। बिकॉज ये जितना लॉन्ग डिस्टेंस में है, जितना आपसे दूर होना चाह रहे हैं, या जितना हो सकता है कम्युनिकेशन इन्होंने पहले से कम कर दिया है, या आपके पास खुद वापस आ जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना और ये मत सोचना कि अब तो ये चले गए हैं या अब तो रिलेशनशिप बिल्कुल ओवर ही हो गया है। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये आ रही है फॉर दोस्त जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थोड़ी आपकी सिचुएशन नेगेटिव है क्योंकि इनका झुकाव आपकी तरफ बहुत कम है, थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी की तरफ इनिशिएटिव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि थर्ड पार्टी भी पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले रही है, बात कर रही हैं, लाइकिंग बढ़ रही है, बॉन्डिंग बढ़ रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बातें कर रही हैं। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, ये सिचुएशन थोड़ी मुझे प्रॉब्लमैटिक दिख रही है क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर कहीं बहुत बुरा फंसे हुए हैं, या तो फाइनेंशियली, या तो प्रोफेशनली, या तो फैमिली डिस्प्यूट्स कुछ चल रहे हैं जिसकी वजह से इनका पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने वर्क प्रोफेशन पर ज़्यादा है और आपकी तरफ बहुत कम दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप थर्ड सिचुएशन वाले हो तो जब इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, जब इनके ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाएगा, विथ टाइम ये पर्सन अपने आप आपके पास आ जाएंगे और आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। जो सिचुएशन फर्स्ट वाले हैं और सिचुएशन थर्ड वाले हैं, आप लोग की सिचुएशन बेहतर है तो उनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, विथ टाइम सिचुएशन विल ऑटोमेटिकली गेट बेटर। अगर आपकी सिचुएशन सेकंड वाली है, दैट इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में थोड़ा आपके लिए बोलूँगी इनिशिएटिव लीजिए, बात करने की कोशिश करिए, रिस्पॉन्ड करिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए। और इस सिचुएशन में आप चाहें तो उनको पिंक एनर्जी हीलिंग भेजें या लव वाइब्रेशन भेजें ताकि कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो जाए। लव वाइब्रेशन कैसे भेजते हैं उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। पिंक एनर्जी कैसे करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वीडियो। और मैं तो बोलूँगी अगर कोई भी तीनों सिचुएशन को रेजोनेट कर रहे हो और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील हो रहा है पार्टनर के साथ, उन्हें हीलिंग भेजिए, लाइक लव वाइब्रेशन, पिंक एनर्जी, जिससे जो डिस्टेंस है ना वो बहुत जल्दी हील होगा और बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब हीलिंग भी नहीं पूरे दिन में हम भेजे जा रहे, नहीं, रात में सिर्फ सोने से पहले आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी करवाना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू गाइडेंस देती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, रीडिंग्स आर पेड, वो मैसेज, कॉल और वीडियो कॉलिंग पर होती है।
अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जिसमें मैं आपको गाइडेंस देती हूँ आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। और आप लोग मुझे इतनी प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज भेजते हो जो मैं मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। सो डू नॉट वरी, चीज़ों को टाइम दीजिए। बट इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट योर पार्टनर्स एनर्जी इज़ डाउन। दिस पर्सन नीड्स टाइम। अब वो मेल है फीमेल है वो आप जानते हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही यू वर्सेस देम की मैंने रीडिंग चेक करी है। अब बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।